नमस्कार, मेरा नाम आर्यन है। आप फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। एनडीए ने प्रेस वार्ता करके अपने सीटों का समीकरण जनता और मीडिया के समक्ष रखा था। 122 सीट जेडीयू ने अपने खाते में रखा, जिसमें से 7 सीट उन्होंने हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी को दिया। इसके साथ ही 121 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खेमे में आई। उसमें से 11 जो विधानसभा सीट जो थी वो मुकेश सहनी को दी गई थी। हाल के दिनों की बात की जाए तो महागठबंधन के प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुकेश सहनी बाहर निकलते हैं और इस बात को कहते हैं कि राजद उनके पीठ पर छुरा घोंपने का काम किया है, जिसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी के नज़दीक आते हैं। गौरतलब है कि जब एनडीए ने अपने सीटों का समीकरण जनता के बीच रखा, उस दौरान भारतीय जनता पार्टी ने अपने 121 सीटों में से 11 सीट विकासशील इंसान पार्टी को दिया और 1 सीट विधान परिषद में देने का वादा किया। इसको लेकर आज विकासशील इंसान पार्टी के संरक्षक मुकेश सहनी ने एक प्रेस वार्ता की है। इस दौरान उन्होंने अपने 11 जो सीटें हैं विधानसभा की, उनके उम्मीदवारों का औपचारिक ऐलान किया है। इससे पहले कई वीआईपी के जो उम्मीदवार थे उन्हें सिंबल दिया गया था, लेकिन आज जो औपचारिक ऐलान है वो किया गया है। इसके साथ ही मुकेश सहनी ने एक बम्पर ऑफर निकाल दिया है। ये बम्पर ऑफर एक एमएलसी जो सीट भारतीय जनता पार्टी ने मुकेश सहनी को देने की बात की है उसके लिए है। बताते चले कि ये जो बम्पर ऑफर है उसमें मुकेश सहनी ने 26 उम्मीदवारों के नाम आज मीडिया के समक्ष रखा है और बताया है कि चेहरे तैयार हैं और जब बिहार में एनडीए की सरकार होगी तो विधान परिषद में इन 26 चेहरों में से एक को विधान परिषद में जाने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही जो 26 चेहरे हैं वो हर एक चेहरे अति पिछड़ा समाज से हैं। जहां एक तरफ लगातार सीटों का पेंच फंसा हुआ था और धीरे धीरे जैसे जैसे चुनावी फेज के जो नॉमिनेशन हैं वो हो रहे थे, इसके बाद अब विकासशील इंसान पार्टी ने प्रेस वार्ता किया है और इस दौरान उन्होंने बिहार में जो उनको 11 सीटें मिली हैं उन सीटों के उम्मीदवार पर चर्चा की है, उनका नाम बताया है। निर्णय लिया कि मैं खुद चुनाव लड़ता हूं सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र से और कल मेरा नामांकन है और मेरे पास जो एमएलसी का सीट है उनको हम अपने पार्टी में जो मेहनत की है, खास करके अति पिछड़ा में नुनिया समाज के साथी जो है निषाद समाज का ही पार्ट है, अंग है। मैं निर्णय लिया हूं कि हमारे पार्टी से जो एमएलसी का जो सीट होगा वो नुनिया समाज को ही दिया जाएगा, चुनाव के बाद दिया जाएगा, जिसमें कई नामों हैं, जिसमें से श्री अशोक चौहान जी हैं जो शेखपुरा से है, श्री पप्पू चौहान जी हैं शेखपुरा से है, श्री सतीश चौहान जी नवादा, श्री मिथिलेश चौहान जी नवादा, श्री वीरेंद्र चौहान जी नवादा, श्री शंभू चौहान जी नवादा, श्री विक्रमा चौहान नवादा, श्री शशि चौहान शेखपुरा, श्री सत्यनारायण चौहान शेखपुरा, श्री हरिश्चंद्र महतो वैशाली, श्री बालमुकुट चौहान छपरा, श्री सरवन महतो छपरा, अवधेश महतो छपरा, श्री सत्येंद्र महतो छपरा, श्री ओम प्रकाश महतो मुजफ्फरपुर, श्री हरिराम महतो पूर्वी चंपारण, श्री रघुनाथ महतो मुजफ्फरपुर, श्री विनोद महतो मुजफ्फरपुर, श्री फूलदेव महतो मुजफ्फरपुर, श्री अशोक महतो छपरा, श्री अजय महतो छपरा, श्री गोरखनाथ चौहान जी पश्चिमी चंपारण, श्री रामाधीन चौहान नवादा, श्री सुबो लाल चौहान नवादा, श्री नवल किशोर चौहान जी नवादा, श्री नकुल चौहान जी गया। इसी साथी में से 25-26 साथी है, एक दो नाम अभी छूट गया रहेगा, तो इसी में से किसी एक को हम एमएलसी देने का हमारे पार्टी ने निर्णय लिया है। और हमने सभी समाज को लोगों को ध्यान में रखते हुए हमने बक्सर में ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र से श्री जयनाथ चौधरी जी को अति पिछड़ा समाज से उनको हमने टिकट देने का काम किया है। मधुबनी जिला से सुमन कुमार महासेठ अति पिछड़ा समाज से है, उनको हमने टिकट देने का काम किया। अलीनगर से श्री मिश्री लाल यादव जी पिछड़ा समाज से, उनको हमने टिकट देने का काम किया है। मुजफ्फरपुर में साहेबगंज से श्री राजू कुमार सिंह जी को हमने टिकट देने का काम किया है। सारण में बनियापुर से श्री वीरेंद्र कुमार ओझा जी को सामान्य वर्ग से उनको टिकट देने का काम किया है। गोराबोराम से श्रीमती सवर्णा सिंह जी को हमने टिकट देने का काम किया है। सुगौली से श्री रामचंद्र सहनी जी को टिकट दिया है। सिमरी बख्तियारपुर से मैं स्वतः मुकेश सहनी चुनाव लड़ रहा हूँ। किशनगंज से
बहादुरगंज क्षेत्र से श्री लखन लाल पंडित अति पिछड़ा समाज से, कुमार समाज से हैं, उनको टिकट हमने देने का निर्णय लिया है। कटिहार से, बलरामपुर से श्री वरुण झा जी को हमने टिकट देने का काम किया, सामान्य वर्ग से है। और मुजफ्फरपुर में बोचहा से श्री मुसाफिर पासवान जी को हमने निर्णय लिया है कि उनको टिकट देने का।